हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है। यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आप सभी लोग को त्रिकोणमिति पढ़ाया जा रहा था ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन वहाँ से कुछ कमी के होने के कारण नहीं पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अब बुक पर ही देखेंगे। चलिए देखिए डियर्स, जैसा कि आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से 7वां क्वेश्चन बताने वाले हम सभी लोग, बिल्कुल ध्यान से, जो कि 6वां क्वेश्चन आज ही बताए हैं। बिल्कुल ध्यान से सभी लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए। बोर्ड की तैयारी, बहुत पेपर नज़दीक आते हुए आप सब लोग देख चुके होंगे कि बहुत अच्छी बात है कि बोर्ड का पेपर जो है कि थोड़ा सा नज़दीक आते हुए आप सभी लोग ध्यान दीजिए, जैसा कि बिल्कुल आप समझ सकते हैं। चलिए देखिए डियर्स, जो हमारा 7वां सवाल क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि, जो करा एक वृत्ताकार है, उसका मार्ग की भीतरी परिधि कितना है, 132 मीटर है। तथा मार्ग का प्रत्येक स्थान 7 मीटर है। और करा मार्ग का प्रत्येक स्थान 7 मीटर है, मतलब जो मार्ग है उसका प्रत्येक स्थान कितना है, 7 मीटर है। और कह रहा है चौड़ा है, कह रहा है 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। और मार्ग समतल कराने का व्यय कितना है, 32 मीटर प्रति पैसे वर्ग ज्ञात करना है आप सभी लोग को। चलिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिए। चलिए डियर्स, जैसा कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर 7वें का सवाल में क्या बोल रहा है, इसमें बिल्कुल आप समझ गए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सवाल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने से करना चाहते हो, तो हम एक पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम सवाल को हल करवा रहे हैं। आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेकर हल करिए, बगल में हम भी हल कर रहे हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। चलिए आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। चलिए डियर्स, हम आगे आते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 के लिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चल रहा है, आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से। और यहाँ पर यूपी बोर्ड की केवल लिए है, और प्रश्नावली जो है 12A आप बिल्कुल समझ सकते हैं। किसी कारण से आपको नहीं पढ़ाया जा रहा था कि वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है ब्लैक बोर्ड की। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग काफ़ी भी देख लेते हैं। चलिए डियर्स, जो कि 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि। क्या डियर्स लिखेंगे, वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि कितना दिया हुआ है, 132। कितना दिया है, 132 मीटर। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए अब चलिए दिया तो हमारा भीतरी परिधि कितना दिया हुआ, 132 मीटर। अब परिधि का फार्मूला क्या होता है, आप बिल्कुल ध्यान समझाएं और बताएंगे आप सब लोग। देखिए परिधि की फार्मूला होता है 2πr, इतना होता है बराबर 132। जैसा कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि जो परिधि की फार्मूला होता है, लंबाई या दूरी कर सकते हैं, वो परिधि भी आता है 2πr। आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि यहाँ पे 2πr जो है हमारा, अब इसको क्या कर लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, r को इधर रोक लेंगे, जो कि हमें r ज्ञात करना है। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर दिया है 132/2π, बिल्कुल समझ चुके होंगे। r बराबर दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर देखिए 132/2 गुणे 22/7, बिल्कुल समझ में आया डियर्स आप सभी लोग को। चलिए r बराबर दिया है 132 गुणे 7/2 गुणे 22, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। r बराबर दिया हुआ है। देखिए डियर्स, अब हम क्या करते हैं, इसको भाग कर लेते हैं। बिल्कुल समझ में आया, वो भी कैसे करेंगे यहाँ पर बिल्कुल समझेंगे। देखिए डियर्स, आप देखिए, अगर हम कह दे इसको, अगर हम 2 से काट दे तो कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत, 132 को 2 से काट दे कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। चलिए देखिए डियर्स, हम यहाँ पर काटते हैं तो क्या आता है डियर्स, देखिए 2 छक, मतलब यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 छक, और यहाँ पर बच जाएगा कितना 1, फिर कितना बार जाएगा, फिर 2 छक 66 हो जाएगा, कितना 66।
तो देखिए डियर से हमारा क्या बच गया यहाँ पर, इससे काट गए तो हमारा 66 मिल गया। अब देखिए 22 और 66 काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 छके 66, बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, समझ में आया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या बचा, 3 गुणे 7 बच गया, r बराबर हमारा मिल गया 21, बिल्कुल समझ में आया। 21 क्या मिल गया, अभी मीटर में मिल गया, तो मीटर लिख लेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर्स आगे बढ़ते हैं। हम अब क्या करें, ज्ञात करेंगे। दूसरे में क्या बोला है, बोला है कि तथा मार्ग के प्रत्येक स्थान 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है, मतलब चौड़ाई उसकी कितना है, 7 सेंटीमीटर। चलिए हम उसको भी ज्ञान कर लेते हैं। लिखेंगे क्या डियर्स, वो भी हम समझ लेते हैं इसी वीडियो पे। चलिए देखिए डियर्स, लिखेंगे वृत्त। देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, वृत्त का मैदान, जो मैदान है वो कितना है, वृत्त का मैदान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला आप सभी लोग जल्द ही जल्द कमेंट कीजिएगा, पाई r स्क्वायर, बिल्कुल समझ में आया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग इसको लेकर सवाल को। देखिए अब पाई का मान हम कितना रखें, पाई का मान 3.14 भी होता है और 22/7 होता है। अगर आपके बुक में नहीं दिया 3.14 रखने के लिए, तो हम क्या रखेंगे, 22/7 ही रखेंगे। तो हम 22/7 रख लिए। अभी हमने r ज्ञात किया तो 21 गुणे 21 हो गया, तो यहाँ पर 7 त्रिक 21 हो जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर 66 गुणे 21, जब इसका गुणा करेंगे डियर्स आ जाएगा हमारा कितना, 1386। आप गुणा करके देख लीजिएगा, नहीं तो कहिए तो हम करके दिखा भी देते हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए 66 गुणे 21 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 गुणे, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 1 13। चलिए डियर्स कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर गुणा करके भी दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 13, बिल्कुल समझ में आया। 1386 आ गया, कितना 1386, ये भी किस में आया, मीटर स्क्वायर में आ गया। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 1386 जो हमारा आ गया है, अब हम लिखेंगे क्या, वो देखिए। अब हम लिखेंगे रास्ता, क्या लिखेंगे, रास्ता सहित, क्या लिखेंगे, रास्ता सहित वृत्त की त्रिज्या। जो हमारी त्रिज्या अभी तक नहीं पता है तो हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये कई जो हमारा r का मान आया और प्लस और 7, यहाँ पर हो जाएगा कि जब जोड़ लेंगे तो 28 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 मीटर, बिल्कुल इतना समझ में आया डियर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। चलिए डियर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसे ही देखते हैं। चलिए अब दिया क्या हुआ है, अब हम लिखेंगे यहाँ से, देखिए लिखेंगे रास्ता सहित, रास्ता सहित मैदान, मैदान का क्षेत्रफल। ठीक डियर्स, बिल्कुल समझ में आया, रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल कहते हैं तो पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है। तो हम लिखेंगे क्या, 22/7 गुणे r का मान अभी हमने निकाला कि 28, एक 28 हम रखेंगे, 28 गुणे 28, 7 चौक 28, 28 हो गया। देखिए 28 हो गया, 88 गुणे 28 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर आप सभी लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 2464 मीटर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर। जो हमारा आया है कितना, अब कह सकते हैं रास्ते का सहित मैदान का क्षेत्रफल आया है 2464 मीटर स्क्वायर आया है। अब हम क्या लिखेंगे, मार्ग, जो हमारा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल। देखिए जो हमारा मार्ग का क्षेत्रफल आया, यहाँ पर आया है क्या, रास्ते का सहित मैदान का क्षेत्रफल, और जो हमारा आया है कह सकते हैं इसके पहले जो हमने निकाला 1386 आया है, उसमें भी, चलिए हम पलट कर दिखा देते हैं।
जो हमारा वृत्ताकार भीतरी परिधि है वो हमारा आया कितना, यहाँ पर देखिए 21 आर हमें जो ज्ञात हो गया। और वृत्त का मैदान का क्षेत्रफल आया 1386 और जो रास्ते का सहित मैदान का क्षेत्रफल आया वो 2464 मीटर स्क्वायर आ चुका है। बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब इसी पे आगे आते हैं हम सभी लोग। चलिए डियर्स देखिए मार्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जो हमारा आया है उसमें से घटा देंगे। किसमें से, जो रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल आया है 2464 माइनस 1386। इतना समझ में आया डियर्स। चलिए इसको कोष्टक में कर लेते हैं, ना करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घटा लेंगे तो आया 1078। 1078 किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। चलिए डियर्स इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब निकालेंगे हम मार्ग का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं मार्ग को समतल कराने का व्यय। क्या, मार्ग को समतल कराने का व्यय। हम लिखेंगे यहाँ पर मार्ग को समतल कराने का व्यय। देखिए मार्ग को समतल कराने का व्यय कितना है, जो हमारा 1078 आया है उससे गुणा करेंगे और 3 गुणे 100 से, इतना हो गया। अब देखिए इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है कितना डियर, 3449 बटे कितना 100, यहाँ पर 32 हो जाएगा, जो कि हमारा दिया हुआ है मार्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से डियर्स। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ 32, जो कराने का व्यय हो 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो हम वही ज्ञात कर रहे हैं डियर्स, बिल्कुल समझिए। और इससे 8वां सवाल है, आप सभी लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी बता दिया जाएगा। जो कि 9वां सवाल थोड़ा सा बड़ा है उसको भी बता दिया जाएगा। चलिए डियर्स आप सभी लोग समझते रहिए खाली। चलिए अब देखिए इतना आ गया, गुणा करके आप सभी लोग देख लीजिएगा इतना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। देखिए अब हम कह सकते हैं अगर 100 से भाग दें, पहले हम गुणा कर लिए, अब गुणा करने बाद 100 से भाग दें तो हमें देखिए 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 34.496। ये भी किस में आ गया, हमारा रुपए में आ गया। चलिए यही हमारा हो गया आंसर। चलिए अगर आपको कहीं पर डाउट हो, कहीं पर अगर दिक्कत हो तो वहाँ पर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए हम सभी लोग, जैसा कि फिलहाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अभी तक जो कि बोर्ड की फिक्स डेट नहीं आई है, टाइम टेबल, जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। और सभी लोग पढ़ाई करते रहिए और जो कि पढ़ाई तेज़ी से करिए, जो कि मैथ का चैप्टर बहुत लंबा है, अभी आपको बहुत पढ़ने हैं। जैसा कि फिलहाल अभी एक भी चैप्टर नहीं खत्म हो चुका है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। कुल में से थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया है, फिलहाल आप समझ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए उतना ही बहुत है, जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल। जैसा कि यहाँ पर बताया भी जाता है कि नोट्स यहाँ पर भी एक तरफ से सवाल हल कराया जाता है, बिल्कुल समझ में आया। नोट्स भी बना सकते हैं ऐसे टाइप से, जब एक तरफ से सवाल हल कराया जा रहा है, वो भी कि नहीं आपको सवाल नहीं दिया जा रहा है, एक हर टाइप का सवाल दिया जाए। और आप लोग सपोर्ट करते ही रहिए, जैसे ही आप सभी जो सपोर्ट बने रहेगा ऐसे ही वीडियो जाती रहेगी। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं। जैसा कि कोई टाइम टेबल नहीं आया हो, मार्च में पेपर फिक्स होगा, और जब भी होगा मार्च के शुरू में होगा या मार्च के अंत में होगा, लेकिन होगा पेपर। ये कि नहीं कोरोना काल या कोविड-19 आ चुका है, बिल्कुल नहीं, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, वही हम कहना चाहते हैं। चलिए इसी पे वीडियो इन करते, आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कहीं पर नहीं समझ में आया हो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा।